हाय मेरे डियर स्टूडेंट, कल आप सबका एग्ज़ाम है और हिंदी पेपर है। बहुत दिन के बाद ये वीडियो में हम मिल रहे हैं। हमारे जो भी इस बार जो है स्टूडेंट तैयारी जिसको करवाए हैं और जो भी पूरे बिहार का स्टूडेंट है सभी के लिए वीडियो है। सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हम सबको क्या क्या सावधानी बरतना होगा इसके बारे ध्यान से सुनिएगा। ये ज़रूर ध्यान बरतिएगा, नहीं बरतिएगा तो ये साल भर का मेहनत आपको मिनटों में जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम हॉल में कैसे व्यवहार करें। एग्जाम हॉल में व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दूसरा में क्या है, क्या क्या सामग्री लेकर जाइए, क्या क्या सामग्री लेकर जाना है, नहीं सामान क्या क्या लेकर जाना है उसके बारे में आज हम तुरंत अभी बताने जा रहे हैं। इसके बाद है किन किन बातों पर ध्यान रखें, किन किन बातों पर ध्यान रखें एग्जाम हॉल जाने के बाद, यानी किन किन बातों पर क्या करें ध्यान रखें। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, एग्जाम हॉल में गलतियां करनी नहीं चाहिए। एग्जाम हॉल में कतई भी गलती नहीं करना चाहिए। ये चारों बातों के बारे में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। थोड़ा एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले, यानी एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा तो उससे पहले हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बोले समय पर पहुंचे। समय पर क्या करें, पहुंचे। ये एकदम जरूर बात याद रखिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखे होंगे, समय पर नहीं पहुंचने की वजह से आपको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसलिए समय पर पहुंचना है। कहने का मतलब है कि अगर आपका एग्जाम 8:30 बजे से है, कितना बजे, 8:30 बजे से है, तो 7:45 में जो है आप वहां पर चल जाइए और सेंटर को बढ़िया से देख लीजिए। ये गलती कभी भी नहीं कीजिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। इसके बाद एग्जाम से कम से कम 30 से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट पहले पहुंचे तो अच्छा रहेगा। तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद लेट होने पर, जब लेट हो जाता है तो घबराहट बढ़ती है। घबराहट क्या होती है, बढ़ती है। उससे दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहने का मतलब है जो भी याद है वो भी भूल जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसा गलती ना करें, पहले पहुंचे। जरूर ये बात को ध्यान से सुने और ये जो है अपना नियम को अप्लाई करें। इसके बाद एग्जाम हॉल में बिल्कुल शांत रहे। एग्जाम हॉल में अगर चल गए तो किसी से कोई मतलब नहीं रखिए, आप अपने पर आत्मविश्वास रखिए और शांत रहिए। इसके बाद बोला आत्मविश्वास रखें, क्या रखें, अपने पर विश्वास रखिए, दूसरे पर नहीं। इसके बाद दोस्तों से बेकार की बातों ना करें। दोस्तों से जो है जितना भी बेकार की बातें अगर करता है तो उसको ना सुने, क्योंकि आपको वो गड़बड़ा देगा। इसके बाद ये नहीं पढ़ा, वो नहीं आता है इत्यादि जैसे बातें ना करें। ये नहीं आता, वो नहीं आता, आपको दोस्त बोलेगा ये तो आता है, ये सब पर ध्यान नहीं। जो आता है सब ठीक है, पॉजिटिव में रहिए। नेगेटिव में क्या क्या लेकर जाइए, यानी एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है इसके बारे में ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये प्रवेश पत्र है। ये जब नहीं रहेगा तो आपको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इसलिए एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। इसको अगर भूल जाइएगा तो एग्जाम को भी बुला दीजिएगा, ये जान लीजिए। इसलिए अगर होवे तो एडमिट कार्ड को 2 कॉपी करा लीजिए, एक वो अपने पेरेंट्स को दे दीजिए और एक अपने जो है पास रखिए। इसके बाद बिना एडमिट कार्ड को आपको एग्जाम हॉल में, बिना एडमिट कार्ड को आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री नहीं मिलेगी, यानी नो एंट्री। इसके बाद अपने साथ 2 या 3 पेन जरूर लेकर जाइए। और पेन ऐसा हो, आप सब जानते होंगे, पेन ऐसा लेके जाइए अगर पहले से लिखे हैं, जिस पेन को आप बार बार प्रयोग कर रहे थे उस पेन को ले जाइए। और वो पेन जो है आधा जो है ना खत्म होना चाहिए, ना कुछ खत्म होना चाहिए, तो उससे राइटिंग अच्छा बैठता है और वो एक जो एग्जाम में चलता भी ठीक ठाक है। इसलिए न्यू पेन नहीं लेकर जाइए, पुराना पेन है उसको लेकर जाइए, और जो प्रयोग कर रहे थे रोज उस पेन को लेकर जाइए। इसके बाद पेन में जो होना चाहिए या तो ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक या तो ब्लू। अपने मन से रेड पेन का प्रयोग नहीं करें, ज्यादा जो है होशियार बनिएगा तो आपका 0 नंबर मिलेगा। इसलिए अपने मन से मनमानी ढंग से नहीं कीजिए, जो हमारा नियम है उस पर जो है ध्यान दीजिए। पहला ब्लैक पेन होना चाहिए और दूसरा ब्लू पेन होना चाहिए। पारदर्शी, अगर पानी ले जाना है तो पारदर्शी का मतलब है कि ऐसा बोतल व्हाइट होना चाहिए कि अगर अगला आदमी देखे तो बढ़िया से साफ सुथरा दिख जाए। इसलिए जो आप पानी का बोतल भी ले जाइए तो पारदर्शी होना चाहिए पानी का बोतल। इसके बाद साधारण घड़ी होना चाहिए, ये नहीं कि स्मार्ट घड़ी लेकर जा रहे हैं, साधारण घड़ी होना चाहिए। देखिएगा, ये सामग्री बिल्कुल ना ले जाइए, ये सामग्री बिल्कुल नहीं ले जाइए। सामग्री का मतलब होता है सामान होता है, ये सामान बिल्कुल ना ले जाइए। पहला में बोला मोबाइल फोन, पहले में मोबाइल फोन नहीं लेकर जाना है। कोई भी जो है अपने मनमानी ढंग से, कोई बच्चा भी हो, मोबाइल फोन अंदर नहीं लेके जाइए। इसके बाद स्मार्टफोन हो या तो वॉच माने घड़ी, ये नहीं लेकर जाना है। इसके बाद ब्लूटूथ जो है भी नहीं लेकर जाना है। ये सब सामग्री ले जाने से कोई फायदा आपको नहीं है। किसी प्रकार का चीट या पेपर ना लेकर जाइए, किसी प्रकार का चीट और पेपर नहीं लेकर जाइए। ईमानदारी पूर्वक जितना याद है उतना लिख के आइए, यही आपका सही रणनीति है। इसके बाद पानी नहीं, अपनी सीट पर हमेशा ध्यान रखें, अपनी सीट पर हमेशा ध्यान रखें। क्या बोला जा रहा है, रोल नंबर मिलाइए, यानी अवश्य मिलाना है। रोल नंबर क्या है, अवश्य मिलाना है। और ये अपने सीट पर अवश्य ध्यान हमेशा रखना, क्योंकि आप अगर चोरी नहीं कर रहे हैं, दूसरे बच्चा आपके पास कोई चिट्ठा जो है पुर्जा फेंक दिया तो आप चोरी नहीं भी कर रहे हैं तो आप पकड़ा जाइएगा, निर्दोष हो जाइएगा। इसलिए अपने सीट पर अवश्य ध्यान रखिएगा। इसके बाद
कॉपी लिखते समय ये गलती ना करें। कॉपी लिखते समय ध्यान देने वाली बातें। इसके बाद क्या बोला जाए, साफ साफ लिखें पेपर में, साफ साफ लिखे, कुछ में पेपर में लिखना है तो साफ साफ लिखें, गजड़ बिचड़ नहीं करें। घोच कीजिएगा तो घोच नंबर आएगा, ये जान लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर संख्या सही से लिखें। प्रश्न नंबर संख्या क्या, सही से लिखें। इसके बाद सीधे और पॉइंट में लिखें, सीधे और पॉइंट में लिखें। आपको जो है पता है कि अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था 12th का। 12 में हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में हम देखे थे कोई जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं था, हल्का हल्का क्वेश्चन था। और इस बार भी जो है आपका भी एग्जाम जाएगा तो अच्छा जाएगा, इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। आप सही तरीका से एग्जाम दीजिए और एग्जाम में जो है सादा खाना खाकर जाइए, ये नहीं पूरी पकवान खाकर जाइए, वहां पर जो है वोमिट होगा, याल बल होगा, उससे दूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।